ये आशेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। इस पूरे वन क्षेत्र को आशेश्वर महादेव का कहते हैं। और आप देखेंगे ये जो कुंड है, ये कुंड आशेश्वर कुंड के नाम से कहा जाता है। द्वापर कालीन ये कुंड है, भगवान कृष्ण के समय से है। और भगवान शंकर इसी जगह पे, जो मैंने अभी आपको बताया कि चबूतरा, आशा चबूतरा, यहाँ भगवान आके बैठे। ये पूरा परिसर जहाँ मंदिर बन गया है, पहले ये सब इस कुंड के किनारे पर आशा चबूतरा था। और यहाँ इन लता पताओं पेड़ों के नीचे भगवान शिव आकर बैठे थे। जब, क्योंकि आपने ये कथाएं तो सुनी होंगी कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंदोत्सव के बाद उन्हें लेकर नंद यशोदा यहाँ नंदगांव में आए। और नंदगांव में सभी देवी देवता उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे। शंकर जी, जो उनका विचित्र वेश है और सांप, बिच्छू, मुंड की माल, भस्म उनके शरीर पर लगी रहती है, तो ऐसे विचित्र वेश को देखकर माता यशोदा ने कहा, जब मुझको ही डर लगता है तो जो नन्हा सा बालक कृष्ण जब आपको सामने आएगा तो वो डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी विचलित हो गए, चिंतित हो गए कि यहाँ उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होंगे या नहीं। बस इसी चिंता में वो नंदगांव के नंद भवन से यहाँ जंगल में आकर लता पताओं के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए कि भगवान कृष्ण उन पर कृपा करें, अपने दर्शन दें। बस इसी चिंता में वो यहाँ बैठे हुए थे और दर्शनों की उम्मीद लेकर, आशा लेकर, ये जो मंदिर है यही आशा चबूतरा इसको कहते हैं ब्रजवासी लोग, यहाँ शिव जी बैठ गए। उधर भगवान ने की क्रीड़ा की, लीला की। माता यशोदा की गोदी में भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण प्रभु रोदन करने लग गए, रोने लग गए। बस उनका रोना देखकर माता यशोदा चिंतित हो गई, घबरा गई। उन्होंने गोपियों से कहा, देखना ये लाला छोटा सा कन्हैया क्यों रो रहा है। यशोदा जी की जो प्रोतानी थी, पूर्णमासी जी, उन्होंने कहा कि इसको तो नजर लगी है, कहीं कोई यहाँ आया तो नहीं भारी व्यक्ति। तो यशोदा ने कहा, एक विचित्र साधु आया था। उन्होंने कहा, बस वही कोई जादू टोना करके गया है, उसको खोजो, बुलाओ, वही इसकी नजर उतारेगा। फिर सखियां जंगल में घूमते हुए, ढूंढते हुए आई तो इसी जगह भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन मिले। उन्होंने उनसे कहा कि चल रे जोगी नंद भवन में यशमत माए बुलावे, और वाके लाला को नजर लगी है तो फिर राई नोन करवावे। ये ब्रजवासियों द्वारा ये पद गाया जाता है। फिर यशोदा माँ ने भगवान शिव को बाल कृष्ण प्रभु के दर्शन कराएं। दर्शन पाते ही शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान के ऊपर माता यशोदा के वात्सल को देखते हुए थोड़ा उन्होंने भी अपना जादू टोना की ऐसी एक लीला की और कहा, लो माँ, मैंने आपके लाला की नजर उतार दी है। ऐसी ये ब्रज की लीला, ब्रजवासी लोग इसको कहते हैं। तो ये सब लीला इसी आशेश्वर महादेव से जुड़ी है। तो जब जिस स्थान पर भोलेनाथ की आशा पूरी हुई हो तो उन्होंने भी फिर संकल्प किया कि जो भक्त यहाँ आएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, वो उनकी आशा पूरी करेंगे। तो इसीलिए आशेश्वर महादेव जग प्रसिद्ध है। आज भी हजारों भक्त रोजाना यहाँ आते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, कुंड में आचमन करते हैं और आशा चबूतरा पर बैठकर अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखते हैं। तो यही भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। आज ब्रजवासियों का ये विश्वास पूरे जग में प्रसिद्ध है। दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ भगवान के सामने रखकर पूरी करते हैं। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा ब्रज का ऐसा प्रमुख और प्राचीन स्थल है आशेश्वर महादेव, जिसकी ख्याति दूर दूर तक विख्यात है। और वैष्णवों के, सनातनियों के सबसे प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण गर्ग संहिता में 10वें स्कंद में इसका पूरा श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने दर्शन किए आशेश्वर महादेव के। नंदगांव से मैं सुशील गोस्वामी।